राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। आप में से किसी के भी माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया भी होगा कि आखिर जो पार्ट थर्ड है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ही क्यों किए गए। क्यों हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस पार्ट को इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये इसका जवाब देती हूँ। मान लीजिए मुझे पावर दी गई है लॉ बनाने की, रूल बनाने की, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, मतलब इन सब की पावर मुझे दी गई है कि मैं कोई भी लॉ बना सकती हूँ, कोई भी रूल बना सकती हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन पास कर सकती हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि मैं अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकती हूँ अगर मेरी पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो। भाई, मैं कोई ऐसा लॉ भी तो बना सकती हूँ ना जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, किसी इंडिविजुअल के राइट्स या फिर एज अ होल सोसाइटी के राइट्स को कर्टेल करे। चांसेस है कि मैं अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकती हूँ। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट है या फिर जो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, उनके पास कुछ पावर्स होती हैं। अगर उन पावर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं लगेगी तो वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर सकते हैं। चांसेस हैं कि वो मिसयूज़ कर सकते हैं। तो उनकी पावर पे एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन लगाने के लिए ही जो हमारे फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने पार्ट थर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, जिससे कि जो भी हमारे गवर्नमेंट है, वो कोई भी कभी भी लॉ बनाएगी तो आप हमेशा ये चीज़ देखेंगे कि कभी भी वो लॉ ऐसा नहीं बनाती है जिससे किसी भी इंडिविजुअल या भी एज अ सोसाइटी का राइट कर्टेल हो रहा हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 पार्ट थर्ड का ही पार्ट है। ये एक वर्ड है स्टेट, उसे डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 को जब आप पढ़ेंगे तब उसमें एक वर्ड आता है इंक्लूड्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको इंक्लूड्स और मीन्स में डिफरेंस बताया था कि जब भी किसी सेक्शन या सेक्शन के किसी क्लॉज, किसी एक्सप्लानेशन, किसी डेफिनेशन क्लॉज में, आर्टिकल के सब क्लॉज में, कहीं पर भी बेयर एक्ट में जब भी आप ये टर्म देखेंगे इंक्लूड्स, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जो आर्टिकल 12 में जो लिस्ट दे रखी है, जो भी लिस्ट दे रखी है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, वो संपूर्ण नहीं है। जो आर्टिकल 12 है वो बात करता है कि आखिर हम स्टेट किसको समझेंगे, हम स्टेट किसको कह सकते हैं। तो पहला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं वो। दूसरा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेजिस्लेचर, राज्यसभा, लोकसभा। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नर, मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो। स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद, विधानसभा। फिफ्थ, लोकल अथॉरिटीज़। अब ये जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसकी कहीं भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी है। तो इसका मीनिंग जानने के लिए हमें जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 में जाना होगा। वहाँ पर सेक्शन 3 क्लॉज 31 में लोकल अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन दे रखी है। और वहाँ दे रखा है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, माइनिंग सेटलमेंट है, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। अब बात आती है सिक्स्थ, अदर अथॉरिटीज़। एक्चुअली जो ये लास्ट में अदर अथॉरिटीज़ दे रखा है ना, इसने कहीं ना बहुत ओपन कर दिया है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी अथॉरिटी आ सकती है। इसीलिए जब आर्टिकल की स्टार्टिंग में जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इंक्लूड्स इसीलिए आता है क्योंकि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलता है, जो टर्म दे रखा है अदर अथॉरिटीज से वहाँ।
तो इस अथॉरिटीज़ में जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, विद इन इंडिया है, उनको हम स्टेट में इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल FCI, DRDO, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह से। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू।